वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है सर इस नए सीरीज़ में। तो कुछ चीज़ें सीरीज़ स्टार्ट करने के पहले बता दें सर, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो सेशन टोटली बेस्ड होगा किस पे, वोकैब पे, जिसमें हम ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा और 10 मिनट में हम लोग सीखेंगे 10 वोकैब। और वोकैब ही नहीं, अगर पेपर में कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी यूज़ हुआ है या फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ हुआ है तो उसको भी मैं वीडियो में उसी 10 में ऐड कर दूँगा। मतलब कि आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं, चाहे आप जिस चीज़ के एस्पिरेंट्स हो, चाहे जिस चीज़ तैयारी करते हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका एसएससी हो। तो हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब जो होता है और इंडियन एक्सप्रेस का और टाइम्स ऑफ इंडिया का, तीनों का मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 10 मिनट 10 वोकैब आपको पर डे मिलेंगे, उसमें इडियम्स फ्रेज भी रहेंगे, फ्रेजल वर्ब भी रहेगा, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं सर। और टाइमिंग अभी तक इसकी डिसाइड जो हुई है 9 AM हुई है, सुबह 9 बजे। तो आप सभी लोग ये सेशन 10 मिनट का ज़रूर देखिएगा सर, पार्टिसिपेट कीजिएगा। और सैटरडे या संडे को एक मैं रिवाइज़ रख दूंगा, सारे मतलब कि जितना हफ्ते भर पढ़ाया रहूँगा उतना मैं आपको रिवाइज़ करा दूंगा और एक दिन मैं टेस्ट ले लिया करूँगा, ठीक है। तो ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और फिर से बता रहे हैं, आप जिनको भी वोकैब में प्रॉब्लम होती है इस सेशन से, चाहे वो द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो या टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, इसमें हम अच्छे से अच्छे वोकैब लाएंगे। 10 मिनट में 10 वोकैब, मतलब अगर आप एक महीने पढ़ते हो ना आराम से, तो 300 वोकैब आपको ऐसे ही तैयार हो जाने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। चलिए ठीक। चलिए सबसे पहला वर्ड आपका क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला वर्ड आपका है कैनॉट। सबसे पहला वर्ड क्या है, कैनॉट, जो किसकी तरह यूज होता है, एक वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को सलाह देना, किसी को क्या करना, सलाह देना या अपनी फीलिंग्स को बताना, जिसे हिंदी में कहते हैं ना फीलिंग्स को बताना, अपने भाव को समझाना। तो इसको क्या हो जाएगा, टू सजेस्ट अ फीलिंग, किसी को अपनी फीलिंग को सजेस्ट करना, या आइडिया या फिर आइडिया, या आप कह सकते हैं अपनी एडवाइस, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना ओपिनियन, अपना व्यू, अपने देखने का तरीका क्या करना, उसको समझाना। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स में आप क्या रख सकते हैं, सबसे पहला वर्ड आप सजेस्ट बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड एम्पलीफाई बोल सकते हैं, इंडिकेट बोल सकते हैं, सिग्निफाई बोल सकते हैं और डिनोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसको सर वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और शाम को जब आप लोग बात करते हैं, ग्रुप में होते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक बार इसका डिस्कशन कर लेंगे, तो दिमाग से आपके कभी भी निकलेगा नहीं, ये आपके दिमाग में एकदम क्या होगा, सेट हो जाएगा। चलिए सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वर्ड आपका क्या है, सेकंड वर्ड आपका है डोवेल ऑन। क्या वर्ड है सर, डोवेल ऑन। ये भी यूज होता है किसकी तरह, वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है क्या, किसी चीज़ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा विचार करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो क्या हो जाएगा, टू थिंक या फिर टॉक अलॉट अबाउट समथिंग और समवन। तो किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, जैसे आप अपने एम को लेकर अगर सोचते हैं तो आप डेफिनेटली क्या करते हैं, डोवेल ऑन करते हैं, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं क्या, थिंक अबाउट, और क्या लिख सकते हैं, लिंगर ऑन, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, किसी के बारे में बहुत ही डीपली सोचना। आगे मूव करते हैं सर। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है किंडर्ड। ये यूज होता है किसकी तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी सिमिलर या रिलेटेड, जिसे कहते हैं ना मिलता जुलता, एक सा जो होता है, जो थोड़ा सा सिमिलर होता है, दिखने में एक जैसा होता है, उसी के लिए ये चीज़ यूज करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला वर्ड बोलेंगे सिमिलर, अलाइक, अकीन, और बहुत सारे वर्ड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक जैसे लोगों के लिए, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन वो वोकैब नंबर 4 पे। 4 पे क्या है, फोरग्राउंड। ये वर्ड किसकी तरह यूज़ होता है, वर्ब की तरह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को महत्व देना या किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। तो क्या, मेक समथिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, मतलब कि सिंपल सी बात बोलें तो जिस चीज़ को आप महत्व देते हैं, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोरग्राउंड, ठीक है। क्या हो गया, फोकस हो गया, अटेंशन हो गया, ब्रिंग अटेंशन हो गया, पॉइंट अप हो गया। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सर आराम से पढ़िएगा, मैं हफ्ते के लास्ट में पूरा आपको रिवाइज़ भी कराऊंगा, और रिवाइज़ कराने के साथ साथ टेस्ट भी लूँगा। जितना वोकैब में पढ़ाया रहूँगा आपको उसका टेस्ट भी देना है, बताना भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड किसकी तरह यूज़ होता है, नाउन की तरह। रेक्टिट्यूड किसकी तरह यूज होता है, नाउन की तरह। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि मतलब कि ऐसा कोई बंदा ना कि जो एकदम ही
ऑनेस्ट रहे, ये नहीं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तरह मेरे मुंह पे मेरी तरह, एकदम अपनी बातों पे खरा उतरे। जो चीज़ गलत है भाई वो गलत है, और जो चीज़ सही है वो क्या है, सही है। तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो, द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग इन अ करेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। मतलब कि किसी बंदे के अंदर जो क्वालिटी होती है एकदम एक्यूरेट बात बोलने की, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो डरता नहीं है, डजेंट मैटर किसके सामने खड़ा है, वो बोलेगा तो एकदम सही बोलेगा। तो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिट्यूड, जो किसकी तरह बिहेव करता है सर, नाउन की तरह। बात समझ में आया। और सिनोनिम्स के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपराइटनेस, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी और एंड मेनी मोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता होगा, अपने ही फैमिली जैसा है। क्या है, कंडेम, जिसका मतलब क्या होता है, किसी की आलोचना करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम में सबसे पहला क्या आ जाएगा, सेंश्योर, जिसका मतलब भी सेम होता है, और अगला क्या है, कैस्टिगेट। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रेज, एडमायर, एप्रिशिएट एंड मेनी मोर। भाई किसी की बुराई करना क्या है, कंडेम्ड है, तो प्रशंसा करना, प्रेज, उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब ये जो वर्ड लिखा है सर, ये कल के ही न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या लिखा है सर, आउट ऑफ द बॉक्स। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है सर, और फ्रेज की तरह भी यूज़ होता है। जैसे मैं बोल दूं कि योर एफर्ट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, योर एफर्ट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भैया बच्चा, आपका जो एफर्ट था वो आउट ऑफ द बॉक्स था, दैट्स मीन वो एक्सीलेंट था, आउटस्टैंडिंग था। आपने जो मेहनत की, जो अप्रोच की, वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो ये वर्ड रट लीजिए सर, और अपने डेली यूज़ में लाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चीज़ें हम जनरली भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को हम डेली यूज़ में ला लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमें याद हो जाता है। जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो बोल देते हैं योर वर्क वॉज, या योर वर्क इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, कि तुम्हारा काम भैया बहुत ही स्प्लेंडिड है, बहुत ही एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। समझ में आई कि नहीं बात। तो भैया वोकैब को आपको क्या करना है, अपने हैबिट में लेकर आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट है कैरीड आउट। नेक्स्ट वोकैब क्या है, कैरीड आउट। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होगा टू कंप्लीट और फुलफिल। मतलब किसी अपने चीज़ को, किसी अपने डिमांड को, किसी अपने रिक्वायरमेंट को जब आप कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, कैरीड आउट। बात समझ में आई सर। ठीक, अब न्यूज़पेपर में आए हुए 2 इडियम्स हैं, उनको भी जल्दी जल्दी हम देखते हैं। सबसे पहला इडियम क्या है, फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दांत और नाखून से लड़ना। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस आर जस्ट लाइक धोखा, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि शिद्दत से लड़ना, मतलब कि जितनी आपकी ताकत थी, जितना आप कर सकते थे, आपने सब कुछ लगा दिया। मीनिंग क्या लिखा है, एज हार्ड एज यू कैन टू गेट इट और अचीव इट। मतलब किसी चीज़ को पाने में या किसी चीज़ को करने में आप जितना कोशिश कर सकते थे, जितनी मेहनत कर सकते थे, आपने सब की सब लगा दी। तो दैट इज़ कॉल्ड फाइट टूथ एंड नेल। एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्या लिखा है, ही फॉट टूथ एंड नेल टू कीप हिज जॉब। उसने अपने जॉब को बचाने के लिए, अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए लड़ा, किस तरह के, जैसा वो कर सकता था, मतलब पूरे ताकत के साथ। नेक्स्ट क्या है, और ये वर्ड सर बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये है क्या, ईट हम्बल पाई। अच्छा, ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग। ये एडमिट करना कि कोई क्या था, गलत था, और एक्सेप्ट दैट वन हैज़ बीन डिफीटेड, या ये एक्सेप्ट करना कि वो हार गया है। या सिंपल सी एक बात बोलूँ, शर्मिंदगी झेलना या शर्मिंदगी महसूस करना, या फिर कुछ आपने गलत कर दिया वो आपको रियलाइज़ होना। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या, दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स। मतलब उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, या उनको मतलब बहुत ही कह सकते हैं सरकमस्टांसेस ऐसे झेलने पड़े जो अच्छे नहीं थे। किसके किसके कारण, क्योंकि उन्होंने जो रूमर्स फैलाया था वो क्या हो गया, फॉल्स प्रूफ हो गया। बात समझ में आई। तो आपके 2 इडियम्स फ्रेज हैं, जल्दी जल्दी मुझे एक बार रिवाइज करा दीजिए। पहला क्या था, फाइट टूथ एंड नेल, जिसका मतलब क्या होता है, शिद्दत से लड़ना, या फिर कह सकते हैं अपनी पूरी ताकत से लड़ना, ताकत से कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करना। और ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना। ठीक है, या फिर आपको रियलाइज़ होना कि आपने गलत किया, या रियलाइज़ होना कि आप हार चुके हैं। और सर सेशन छोटा सा था पर डे,
10 मिनट 10 वोकैब आपके सामने आएगा सर, पर डे 10 मिनट 10 वोकैब आपके सामने आएगा। और ये 10 मिनट में आपको मिलेंगे 10 वोकैब। तो हमेशा गेट रेडी, 9 बजे तैयार रहिएगा, 9 बजे तक सेशन एकदम आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा रूट वर्ड से वोकैब हमारा चल रहा है, फिलर से चल रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट चल रहा है। ये 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो हमारा जो पेज है कॉन्टेस्ट कॉटेज, इस पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जीएस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारी चीज़ मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अभी जैसे वीडियो आपका यूट्यूब पर आएगा, पीडीएफ थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ईजी सा, और हमारा यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है कॉन्टेस्ट कॉटेज, ठीक है सर। और सर पढ़ते रहिए, अपने वोकैब को इम्प्रूव करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए सर, कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।